चीन के लिए कितना जरूरी है यूरोप? साथ छूटा तो क्या निगल जाएगी ड्रैगन की हवा। चीनी राष्ट्रपति फ्रांस, सर्बिया और हंगरी के जरिए चीन यूरोप संबंधों को बढ़ावा देने निकले हैं, जो कोविड काल में काफी प्रभावित हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चीन के लिए कितना जरूरी है यूरोप, यूरोपीय देशों से चीन के संबंध कैसे हैं और इनके बीच क्या-क्या आयात निर्यात होता है। चीन के राष्ट्रपति 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। 5 से 10 मई के बीच वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और हंगरी के राष्ट्रपति सुलयोक तमस व प्रधानमंत्री ऑर्बन विक्टर से मिलेंगे। इन देशों ने उन्हें अपने यहां आने के लिए निमंत्रित किया है। वैसे भी किसी चीनी राष्ट्रपति की पिछले 5 वर्षों में यह पहली यूरोप यात्रा है। चीनी राष्ट्रपति फ्रांस, सर्बिया और हंगरी के जरिए चीन यूरोप संबंधों को बढ़ावा देने निकले हैं, जो कोविड काल में काफी प्रभावित हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन यूरोपीय देशों से चीन के संबंध कैसे हैं और इनके बीच क्या आयात निर्यात होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस रहा शी जिनपिंग का पहला पड़ाव। शी जिनपिंग अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की। हालांकि जिनपिंग को पेरिस में तिब्बत की आजादी की मांग करने वालों का विरोध भी झेलना पड़ा। इससे पहले साल 2023 में 5 से 7 अप्रैल के बीच मैक्रों ने उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ चीन की यात्रा की थी। इन यात्राओं का मकसद यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच व्यापार को बढ़ाना है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक का एक्सपोर्ट। वैसे भी केवल फ्रांस से निर्यात की बात करें तो साल 2022 में फ्रांस ने चीन को $25.4 बिलियन का निर्यात किया था। इनमें $3.4 बिलियन के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। $2.08 बिलियन के ट्रंक और केसेस, $1.8 बिलियन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चीन ने फ्रांस से आयात किए। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स सप्लायर है। फ्रांस से चीन को निर्यात में सालाना 8.50% की बढ़ोतरी। वैसे भी पिछले 27 सालों में फ्रांस से चीन को निर्यात 8.50% की सालाना दर से बढ़ते हुए साल 1995 में $2.7 बिलियन के मुकाबले साल 2022 में $25.4 बिलियन तक पहुंच चुका था। साल 2022 में ही चीन ने फ्रांस को $29.8 बिलियन के सामान का निर्यात किया था, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग उपकरण, कंप्यूटर और सीट शामिल हैं। चीन से फ्रांस को निर्यात पिछले 27 सालों में 9.5% की दर से बढ़ा है। सर्बिया से कच्ची धातुएं मंगाता है चीन। ये सामान करता है एक्सपोर्ट। वहीं सर्बिया ने चीन को साल 2022 में $1.3 बिलियन के सामान का निर्यात किया था। इनमें कॉपर और दूसरी मूल्यवान कच्ची धातुएं शामिल हैं। पिछले 16 सालों में सर्बिया से चीन को एक्सपोर्ट में सालाना 36% की दर से वृद्धि हुई है और साल 2006 में $9.5 मिलियन के मुकाबले यह साल 2022 में बढ़कर $1.3 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं चीन ने 2022 में सर्बिया को $3.47 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग उपकरण, स्टीम बॉयलर और एयर पंप का एक्सपोर्ट किया था। साल 2006 में $767 मिलियन के मुकाबले यह एक्सपोर्ट 2022 में बढ़कर $3.47 बिलियन तक पहुंचा है। वैसे भी मध्य और पूर्वी यूरोप में सर्बिया को चीन का पहला रणनीतिक साझेदार माना जाता है। पिछले 8 सालों में यह शी जिनपिंग की पहली सर्बिया यात्रा है। बेल्ट एंड रोड के निर्माण में चीन का प्रमुख साझेदार है हंगरी से चीन को निर्यात होने वाले प्रमुख सामानों में नेविगेशन उपकरण, कार और कंप्यूटर हैं। साल 2022 में हंगरी ने चीन को $2.89 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वहीं चीन से हंगरी को निर्यात होने वाले प्रमुख सामानों में टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बैटरी और ब्रॉडकास्टिंग उपकरण शामिल हैं। चीन ने 2022 में हंगरी को $10.5 बिलियन के सामान एक्सपोर्ट किए थे। बेल्ट एंड रोड के निर्माण में हंगरी चीन का प्रमुख साझेदार है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हंगरी चीन महत्वपूर्ण भागीदार हैं। यूरोप पर ज्यादा निर्भर है चीन। जहां तक चीन और यूरोप की आपस में निर्भरता की बात है, तो 21 सितंबर 2021 को चीन में यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी
एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है। इसमें बताया गया था कि यूरोप रोजाना चीन को 600 मिलियन यूरो के मूल्य का सामान एक्सपोर्ट करता है। वहीं चीन 1.3 अरब यूरो के सामान यूरोप को भेजता है, यानी यूरोप के मुकाबले चीन उस पर ज्यादा निर्भर है। यही वजह है कि शी जिनपिंग यूरोप की यात्रा पर निकले हैं। चीन चाहता है कि यह कारोबार और बढ़े, इसके लिए चीनी राष्ट्रपति की यात्रा बहुत अहम है। यूरोप में हालात बिगड़ते हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होगा।